हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा। कथामृत की एक और नई कथा में आप सभी का स्वागत है। पुरुषोत्तम मास शुरू होने वाला है और इस पुरुषोत्तम मास की कथा आज सुनाने जा रही हूँ कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस पुरुषोत्तम मास। इसका नाम पुरुषोत्तम मास कैसे पड़ा और क्यों इसका व्रत का पालन करना जरूरी है, इसकी महिमा क्या है, किस तरह से इस व्रत का पालन किया जाता है। व्हाट एग्जैक्टली इज दिस अधिक मास, ये एक्स्ट्रा महीना आता कहाँ से, ये सब कैलकुलेशंस, इसकी इंपॉर्टेंस और इसकी महिमा की जो स्टोरी है, कहाँ पर मेंशन्ड है, किसने किससे इसके बारे में कहानी कही, ये सब चीजें आज हम इस छोटे से कथा में आज डिस्कस करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो पुरुषोत्तम मास, एक्चुअली जिसको हम अधिक मास भी कहते हैं, इसकी क्या कैलकुलेशन क्या है। सो लेट अस स्टार्ट विद दैट। सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा जो कैलेंडर है, हम दो तरीके से फॉलो करते हैं। हम ना इधर के ना उधर के, ब्रिटिश राज में सब गड़बड़ हो चुका है। तो हम एक फॉलो करते हैं इंग्लिश कैलेंडर, जो कि जनवरी टू दिसंबर, विच फॉलोज द सन। कि सन ट्रैवल कर रहा है एक जोडियक साइन से दूसरे जोडियक साइन में, और इस हिसाब से हमारा एक जो साल है, दैट इज 365 डेज, 365 दिन, 6 घंटे और 9 मिनट, 365.25 डेज, है ना। 365 दिन और चौथाई दिन, ये एक साल होता है। ये किस हिसाब से एक साल हुआ? क्योंकि ये पीरियड है जितना लगता है धरती को, हमारी पृथ्वी को सूर्य का एक पूरा परिक्रमा करने में इतना समय लगता है। सो द अर्थ टेक्स अबाउट 365 डेज, 0.6 hours and 9 minutes to complete one full revolution around. So the earth takes that much time to complete this full revolution around the sun. तो अब हमने इसमें सूर्य को केंद्र बनाया है और धरती सूर्य के चारों ओर घूम रही है। एक परिक्रमा पूरी करने में जितना समय लगता है वो हमारा एक इंग्लिश कैलेंडर हो जाता है। लेकिन हम कई बार तो वो यूज ही नहीं करते। हम एकादशी का पालन करते हैं 11वां दिन का, फिर कोई अमावस आती है, कोई पूर्णमासी आती है, कोई रक्षाबंधन आता है, कोई जन्माष्टमी का अष्टमी आती है। तो हम इस तरह से जब अष्टमी, षष्ठी और इस प्रकार के जब हम वर्ड्स यूज करते हैं एकादशी, तो इसका मतलब ये है कि हम लूनार कैलेंडर फॉलो कर रहे हैं, चंद्र गणना के हिसाब से। वो सौर वर्ष था, सूर्य का वर्ष था, ये अब चंद्र वर्ष के लिए हम चंद्र गणना कर रहे हैं। तो चंद्र गणना कैसे होती है? चंद्र बढ़ना शुरू होता है और फिर घटना शुरू हो जाता है। तो जब एक अमावस आती है, मतलब पूर्णिमासी आती है, फिर अमावस आती है। इस प्रकार चंद्र गणना कैसे है कि चंद्र हमारी धरती की परिक्रमा करने में कितना समय लगा रहा है। तो चंद्र जो है, पहले हमने धरती सूर्य को की परिक्रमा कर रही थी, इस गणना में चांद जो है वो हमारी धरती की परिक्रमा कर रहा है, हमें इंपॉर्टेंस दे रहा है। तो चांद धरती की पूरी एक परिक्रमा करने के लिए करीब करीब 29 डेज का एक साइकिल होता है, अप्रोक्सीमेटली 29.5 डेज। कोई एक आध महीने में 27.3 डेज भी होता है। सो 29.5 डेज का साइकिल है, जिसमें एक पूर्णमासी आती है, एक अमावस आती है। पूरा एक एक महीना नहीं हुआ ना, 29.5 डेज हुए और चांद फिर से पहले दिन पे आ गया। ये हमारे अर्थ का रेवोल्यूशन कर रहा है, हमारे धरती की परिक्रमा कर रहा है। अब अगर हम लगाएंगे 29.5 डेज और मल्टीप्लाई करेंगे 12 महीने, 12 अगर चक्कर लगा लिए चंद्र ने, तो कितने दिन हो जाते? 354, 354 दिन। और सोलर कैलेंडर कैलेंडर में होते हैं 365 दिन। तो अप्रोक्सीमेटली 11 दिन का जो फर्क हो रहा है, क्योंकि हम धीरे धीरे कम होते जाएंगे। तो एक साल में
चंद्र गणना और सौर गणना गणना में अप्रोक्सीमेटली 11 दिनों का फर्क पड़ रहा है। इट इज एग्जैक्टली 11.06 डेज। मतलब 11.06 डेज का फर्क पड़ता है। ये कैलकुलेशन एक साल में करीब 11 दिन का पड़ गया। तो जब धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 1 साल, 2 साल, 3 साल में अप्रोक्सीमेटली ये जब फर्क आ जाता है 32.5 या 33 डेज के आसपास आता है। इट इज 32 डेज, 32 मंथ्स, 16 डेज एंड 6 आवर्स। मतलब 11 दिन, 11 दिन, 11 दिन। जब हमने 11 11 11 दिन किए टोटल, तो हो गए 32 दिनों का फर्क पड़ जाता है। 32 दिन 3 साल में आते हैं। तो 3 साल के बाद अप्रोक्सीमेटली 32 महीने के बाद जब ये आता है फर्क 32 डेज या 33 डेज का हो जाता है। 11 × 3 = 33 डेज का जब फर्क हो जाता है, इसको ऐड करके एक एक्स्ट्रा महीना निकल आता है। ये हो गया हमारा अधिक मास। I hope you have understood this calculation. It is just the difference between a lunar calendar and a solar calendar. Lunar calendar, the moon takes about 1 month to complete, 29.5 days to complete one revolution around the earth. And the earth takes about 365 days to complete one revolution around the sun. सो वो जो डिफरेंस आता है 365 और 354 डेज में, 11 दिन का, वो 11 + 11 + 11 ऐसे करते करते धीरे धीरे 3 साल में 33 डेज का डिफरेंस हो जाता है। और वो 33 डेज, 32.5 डेज, वो ऐड करके पूरा एक महीना एक्स्ट्रा आ जाता है, ताकि सोलर और लूनर लूनर कैलेंडर को हम बराबर में रख सके, ताकि जो ऋतुएं हैं वो अपने समय से ही हमें महसूस होती रहे, नहीं तो डिस्क्रिपेंसी हो जाएगी। ये तो हुआ एक्स्ट्रा। अधिक मास कैसा आता है? इसे अधिक मास इसलिए कहते हैं क्योंकि एक्स्ट्रा महीना आ गया। अब इसे मल मास क्यों कहा जाता है? मल मास इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस महीने में जो सूर्य है वो कोई भी जोडियाक साइन में मूव नहीं करता, कोई संक्रांति नहीं आती, ट्रांजिशन ही नहीं होता। तो ऐसा कहते हैं कि सूर्य जब हिला ही नहीं, एक क्या बोलते हैं, राशि से दूसरी राशि में नहीं प्रवेश किया, तो वो मैला हो गया, उसने कपड़े नहीं बदले। तो कपड़े नहीं बदले तो ऐसा लगने लग जाता है कि महीना मैला हो गया। नहीं तो सूर्य हमेशा राशियों के बीच में घूमता रहता है, एक राशि से फ्रॉम वन जोडियक साइन टू अनदर, टू सेकंड टू थर्ड। लेकिन ये पर्टिकुलर महीने में जो सन है वो घूमता ही नहीं, एक ही राशि में स्थित रहता है पूरे 32 33 डेज के लिए। इसका मतलब इस महीने में कैसे पहचानेंगे? देर आर 2 फुल मून्स। 2 पूर्णमासी आती है इस महीने में। स्पेशल इसीलिए पहचान होती है कि तीसरे साल में, 2 साल के बाद तीसरे साल में किस महीने में 2 पूर्णमासी आ रही है, वो महीना अधिक मास का कहलाता है। और मल मास इसलिए क्योंकि डर्टी, ऐसे अबोमिनेबल, ऐसे अछूत जैसा, कि इसने, सूर्य ने तो कपड़े नहीं बदले, सूर्य ने ट्रांजिशन नहीं किया, इसमें कोई संक्रांति नहीं आई। अब एक और चीज है कि इसको मल मास नॉर्मली इसीलिए कहा जाता है। लेकिन एक बात यह है कि मल मास जब इसका नाम पड़ गया, तब हमारे हिंदू संस्कृति में, हमारे वैदिक संस्कृति में या हमारे सनातन धर्म में हम हर एक को बहुत ज्यादा मान देते हैं, सम्मान देते हैं। अर्थात कोई जीवित वस्तु हो या कोई निर्जीव वस्तु हो, उसको भी हम सम्मान देते हैं। हमारे यहाँ पे हर नदी की एक अधिष्ठाता देवी है, हर गिरी पर्वत का एक अधिष्ठाता देव है, हर एक वस्तु का कोई ना कोई एक स्वामी, एक अधिष्ठाता देव है, हर महीने का एक एक देव है। अब हर महीने का देव है, हर एक का देव है, लेकिन जब ये अधिक मास उत्पन्न हुआ और प्रकट हुआ, तो इसका तो कोई भी स्वामी नहीं था। तो ये बहुत दुखी हो गया कि अरे, मेरा तो कोई भी स्वामी नहीं है, और मैं किसकी शरण लूं? जब तक व्यक्ति किसी की शरण लेता है, उसके ऊपर किसी का हाथ रहता है और वो प्रोटेक्टेड फील करता है। सो आई गिव यू अ वेरी स्मॉल सिंपल एग्जांपल, कि जैसे एक कमल का फूल बड़े गंदे से मडी पॉन्ड के अंदर, मैले कुचैले कीचड़ के अंदर एक कमल का फूल उग रहा है उसकी जड़ें पानी के अंदर, भले ही वो कीचड़ वाला पानी क्यों ना हो, परंतु सूर्य की रोशनी पड़ रही है, और सूर्य की रोशनी से वो कमल का फूल उससे ऊर्जा ले रहा है, और खिल खिलाकर सुंदर, सबको सुंदरता प्रदान कर रहा है, खुशबू दे रहा है। तो यही कमल के फूल को अब उसके पानी से उसकी जड़ें यदि निकाल लो,
कमल के फूल ने पानी की शरण ली हुई है। यदि कमल के फूल को पानी के शरण से उसकी जड़ों को निकाल के बाहर रख दिया, तो क्या वही सूर्य की ऊर्जा से वो फिर भी खिलखिलाता रहेगा? नहीं। वही सूर्य की ऊर्जा से वो कमल का फूल सूख के मुरझा जाएगा और बिल्कुल सूख जाएगा। तो जब तक उसने पानी की शरण ली हुई है, तब तक उसको सारी ऊर्जा और सूर्य की रोशनी अच्छी लग रही है। यही चीज हमारे जीवन में और सबके जीवन में लागू होती है। जब तक हम भगवान की शरण लेते रहते हैं, सब चीजों का पोषण हमारे आत्मा को मिलता है। नहीं तो बाकी, यदि जब हम भगवान की शरण नहीं लेते, तो जो भी भौतिक सुख है, जो भी भौतिक विषय है, उन सब का जो सुख है केवल हमारे शरीर को मिलता है, हमारी आत्मा तक पहुंचता ही नहीं। और शरीर तो नश्वर है। शरीर इज टेम्पररी एक्चुअली। सो इट इज एब्सोल्युटली टेम्पररी, जो कि नाश होने वाला है, परमानेंट नहीं है। परमानेंट क्या है? केवल आत्मा। इसलिए आत्मा को पोषण देने के लिए हमें भगवान की शरण लेनी पड़ेगी, क्योंकि टेम्पररी लाइफ में, अपने जीवन में, हम अपनी बॉस की शरण ले रहे हैं, अपने पति की शरण ले रहे हैं, अपने किसी ना किसी परिवार की सदस्य की, माता पिता की, भाइयों की, बहनों की, किसी न किसी की शरण में हम हमेशा, वी आर ऑलवेज इन द मोड ऑफ सर्विस, किसी ना किसी की दासत्व में हम लगे हुए हैं। ये तो हुआ। अब मल मास हो गया बहुत दुखी, क्योंकि सारे जितने देवी देवता थे उसको तुच्छ कहने लगे कि अरे, ये तो एकदम तुच्छ महीना है। मल मास है, मल अर्थात स्टूल, अबॉमिनेबल, जिसको धिक्कार दिया जाए, गंदा, मैला, कुचैला। तो इस महीने में कोई भी शुभ कार्य नहीं हो सकता, क्योंकि तुम्हारा कोई अधिष्ठाता देवी नहीं है। तुम्हारे महीने के अंदर, इस महीने में अगर कोई पूजा पाठ करेगा, और पाठ करने के बाद यदि वो कोई ऑफरिंग देता है, तो वो किस देवता को बुला के ऑफरिंग करेगा? क्योंकि तुम्हारा तो कोई स्वामी ही नहीं है। तो इसलिए इस महीने के अंदर कोई शुभ कार्य नहीं हो सकता, कोई गृह प्रवेश, कोई मुंडन, कोई शादी विवाह, कोई भी संस्कार, कोई भी अच्छा शुभ कार्य इस महीने में नहीं हो सकता। कोई भी तरह का यज्ञ या कोई नया काम करने जा रहे हो, तो इसका इस महीने में कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि तुम मल मास हो। तो वो बहुत दुखी हो गया, दुखी मन को लेकर, और वो पहुंचा कृष्ण भगवान जी के पास में। कृष्ण भगवान जी ने जब उसका दुख देखा, और उसने जब कृष्ण भगवान की शरण ली, तो कृष्ण भगवान से उसके दुख देखा नहीं गया। भगवान जब एक महीने को, एक मास को दुखी नहीं देख सकते, तो वो अपने भक्त को कैसे दुख में देख सकते हैं? और जब उस माह ने, उस मास ने भगवान की शरण ग्रहण की, भगवान ने उसके ऊपर भी अपनी कृपा का हाथ रख दिया और कहा कि आज से मैं तुम्हें अपना नाम देता हूं, पुरुषोत्तम, क्योंकि मैं पुरुषों में उत्तम हूं, इसीलिए मैं आज से तुम्हें पुरुषोत्तम मास देता हूं। और उसके बाद पुरुषोत्तम मास का महात्म्य बढ़ गया, महिमा बढ़ गई, और उन्होंने सारी महिमा उसको सुनाई। ये सारी कथा अलग अलग समय पर अलग अलग लोगों ने इसकी व्याख्यान दिए हैं। तो एक समय आता है जब महाभारत में कृष्ण भगवान जी पांडवों से पहुंचते हैं, जब उनको वनवास हो गया था, 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास। तो उस वनवास में कृष्ण भगवान जी पांडवों से मिलने जाते हैं। हताश, दुखी पांडव बैठे हैं, और उन्हें लग रहा है कि हमने क्या क्या खो दिया, हमारी तो किस्मत फूटी है। तब कृष्ण भगवान जी ने कहा कि नहीं, तुमने कभी एक समय पर पुरुषोत्तम मास का व्रत नहीं किया, इसीलिए तुम्हें ये तकलीफ झेलनी पड़ रही है। अब तुम पुरुषोत्तम मास का व्रत रखो, और ये व्रत रखने से तुम्हें सफलता प्राप्त होगी, और तुम्हें मन की शांति भी प्राप्त होगी, और तुम्हारे सारे पिछले पाप कर्मों का नाश हो जाएगा। तो कृष्ण भगवान जी ने ये कथा अर्जुन से कही। फिर एक बार जब बद्री नारायण ऋषि, जो कि भगवान का ही अवतार है, बद्रीनाथ में बैठे थे, तब नारद मुनि ने उनको अप्रोच किया और उनसे पूछा कि प्रभु, आप मुझे ये अधिक मास, ये जो मल मास है, इसकी कथा सुनाइए। इसे पुरुषोत्तम मास क्यों कहा जाता है, और उसकी क्या महिमा है? तब बद्री नारायण ने स्वयं नारद मुनि को ये कथा सुनाई है। ये बृहद नारदीय पुराण में ये कथा आती है। बद्री नारायण ने स्वयं नारद मुनि को ये कथा सुनाई है। उसके बाद नारद मुनि ने ये कथा व्यास देव को सुनाई। व्यास देव ने यही कथा अपने पुत्र सुखदेव गोस्वामी को सुनाई। सुखदेव गोस्वामी ने यही कथा उसके बाद सूत गोस्वामी को सुनाई, और सूत गोस्वामी ने यही कथा नैमिषारण्य में बैठकर, जितने शौनक आदि ऋषि थे और सारे मुनि बैठे थे, इतने बहुत लाखों की संख्या में सारे मुनियों को इस अधिक मास का, पुरुषोत्तम मास का महात्म्य बताया। अब हम जाते हैं इसके महात्म्य की ओर।
कि इसका महात्म्य क्या है और इसकी महिमा क्या है। तो इस महीने की सबसे बड़ी महिमा यही है कि भगवान कहते हैं कि इस माह में जो भी आप कार्य करोगे, तो एक्चुअली मंदिरों में जितने साल भर के त्योहार मनाए जाते हैं ना, सारे के सारे त्योहार, पूरे के पूरे त्योहार इस महीने में रिपीट किए जाते हैं। सारे दर्शन, जन्माष्टमी के दर्शन कोई स्पेशल होते हैं बहुत सारे, पुष्टि मार्ग के मंदिरों में तो बहुत ज्यादा स्पेशल होते हैं। बाकी भी हर एक मंदिर में जो भी वर्ष भर के जो फेस्टिवल्स होते हैं, वो सारे इस महीने के अंदर फिर से एक एक उनको उसी तरह का श्रृंगार करके और मनाया जाता है, और भगवान की खूब पूजा अर्चना की जाती है। तो महिमा ये है कि एक बार शिव जी और पार्वती जब कैलाश पर्वत पर बैठे थे, तो शिव जी ने पार्वती जी ने शिव जी से पूछा कि हे प्रभु, मुझे बताइए कि ये जो पुरुषोत्तम मास है, मैं इसका व्रत पालन कर रही हूँ, तो इसमें सबसे बड़ा क्या दान करना चाहिए, मैं कौन सा दान करूं जो सबसे महान दान कहलाए। तो शिव जी ने पार्वती जी से कहा कि हे देवी, पुरुषोत्तम महीने के कोई भी व्रत का पालन करना करना ही सबसे बड़ा दान है। The fact that you are just doing something, some particular type of austerity in this month, ये ही अपने आप में बहुत बड़ा दान है। वो कोई भी दान इसके बराबर नहीं कर सकता, भले आप अन्नदान करो, गोदान करो, कोई भी दान, सारे के सारे दान इसके आगे छोटे हैं और सेकेंडरी है। तब शिव जी ने एक और खास बात कही कही कि बोले, हे देवी, इस महीने को अधिक मास और पुरुषोत्तम मास तो कहा ही जाता है, मल मास तो दूर की बात है, पर एक और बहुत खास नाम है, और वो है, इस महीने को कहते हैं कृष्ण वल्लभ मास। क्योंकि ये कृष्ण को बहुत प्रिय है, तो इसे कृष्ण वल्लभ मास भी किया जाता कहा जाता है। ये सभी साधनों में, इस महीने में सभी साधनों से ईश्वर प्राप्ति करने के लिए ये सबसे उत्तम मास है। तो कहते हैं कि जो आप कार्तिक महीने में जो एक व्रत करते हो, मतलब नॉर्मल में अगर कुछ कर रहे हो, तो कार्तिक महीने में उसका 16 गुना मिलता है, 1000 टाइम्स, 1000 गुना उसका व्रत फल मिलता है। और जो अधिक मास में उसका फल मिलता है, पुरुषोत्तम मास में वही कार्य करने का, दैट इज 1000 into 1000 टाइम्स, अर्थात 10 लाख बार गुना उसका व्रत हो जाता है। यदि आप एक बार भगवान का नाम लेते हैं, तो उसका 10 लाख बार का महत्व पुरुषोत्तम मास में माना गया है। तो वो कहते हैं कि इस महीने में सारे के सारे जो महापाप है, उनका विनाश हो जाता है इस महीने के, यदि आप व्रत का पालन करते हो। तब सूत गोस्वामी जो है, वो जब शौनक आदि ऋषियों को इसकी महिमा सुना रहे हैं, तो वो एक सुंदर से मंत्र का जाप करते हैं। वो मंत्र मैं लास्ट में बताऊंगी, जो पुरुषोत्तम महीने का खास मंत्र है। और उसके बाद महिमा का बखान करते हुए कहते हैं कि जो भी इस महीने का, इस मास में जो भी व्रत का पालन करता है, वो यदि एक श्लोक भी सुन लेता है इस मंत्र का, तो वो पुरुषोत्तम मास में उसके सारे के सारे पाप धुल जाते हैं। उसे गंगा, यमुना और सब तीर्थ नदियों में स्नान करने का फल प्राप्त होता है, और उसे सारी धरती की परिक्रमा करने का भी फल प्राप्त होता है। ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय, सबको इस व्रत का पालन करने का अनुमति है, सबको इस व्रत का पालन करना चाहिए। ये इसकी खास महिमा है, क्योंकि इसकी महिमा से हम अपने मन को विषयों से आकर्षित होने से बचा लेते हैं। वी are able to distract our mind from the attraction of the material objects। इतना सब सुंदर महिमा सुनाने के बाद तब इसके कुछ नियम और हम देखेंगे कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो पुरुषोत्तम मास अब की बार 17 मई से शुरू हो रहा है, 17 मई to 15 जून 2026, इस संडे से, फ्रॉम 17 मई टू 15 जून। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें सबसे पहले एक संकल्प ले लेना चाहिए कि इस एक महीने के अंदर, या ये 32 डेज का जो महीना है, इसके अंदर हम क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आप कर सकते हो, जितना आप कर सकते हो उतना आप संकल्प लीजिए, लेकिन उसको पूरे हृदय से, अपने पूरे मन से उसका पालन कीजिए। सबसे पहले है कि यदि आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ सकते हैं, तो संकल्प ले लीजिए कि मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठूंगा। सेकंड, भगवत गीता का जो 15वां अध्याय है, उस अध्याय का नाम ही पुरुषोत्तम योग है, उसका नियमित रूप से पाठ कीजिए।
रोज यदि उसका पाठ कर सकते हैं तो रोज कीजिए, 2-3 दिन में एक बार कर सकते हैं तो 2 दिन में एक बार कीजिए, जो भी आप अपने श्रद्धा से और अपनी कैपेसिटी से आप संकल्प ले सकते हैं तो वो कीजिए। भगवत गीता का 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग, इसका पठन कर सकते हैं। अगर वो नहीं कर पाते हैं तो श्रीमद् भागवतम का जो दशम स्कंद है, जिसमें पूरी कृष्ण लीला आती है, उसके अंदर 14वां अध्याय ऐसा है जहां पर जब ब्रह्म विमोहन लीला हुई थी, ब्रह्मा जी ने सारे बछड़ों को हर लिया था और छुपा दिया था। उसके बाद जब ब्रह्मा जी के सब मोह जो उनका टूटा और विमोहन लीला खुल गई और तब उन्हें पता चला कि ये भगवान है, तब ब्रह्मा जी ने भगवान की बहुत सुंदर स्तुति की थी। वो स्तुति जो है श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद में 14वें अध्याय में आती है। उस स्तुति का पठन कीजिए। वी कैन रीड दैट प्रेयर्स, दोस प्रेयर्स कि जो ब्रह्मा जी ने ऑफर की थी। रोज जैसे हम कार्तिक महीने में करते हैं, उसी प्रकार भगवान को घी के दिया की आरती करें या घी का दिया उनको भेंट करें। तो दीप दान कर सकते हैं हम रोज, ये तो बहुत ही सिंपल है। हर रोज दीप दान करें, तुलसी जी की सेवा करें, मंदिर में परिक्रमा करें, अपने भगवान के मंदिर, अपने मंदिर में परिक्रमा करें, भगवान के भजन कीर्तन करें, कुछ वैष्णवों को घर पे बुलाकर उनको भोजन कराएं, कुछ साधु साधु संतों को बुलाएं, उनके चरणों की सेवा करें, उनके मुख से कुछ अच्छे वचन सुने। अर्थात जो भी हम अच्छा कार्य कर सकते हैं अपने आप को भगवान की भक्ति के कुछ कार्यों में लगाने के लिए, अपने जितने इंद्रिय हैं उनको यदि भक्ति के कोई भी कार्य में लगाने के लिए हम कर रख सकते हैं, जो भी कार्य, उन कार्यों में हमको इन्वॉल्व होना ही चाहिए। गाय को दान करें, गाय की सेवा करें, गाय को गौशाला चले जाएं एक बार। तो इस प्रकार ये सब हम कर सकते हैं। और हमें क्या नहीं करना चाहिए, इस महीने में किसी की निंदा ना करें, किसी के बारे में बुरा ना सोचे, ना बुरा हम बोले किसी के बारे में। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करे। तो इस प्रकार ये सब चीजें करके, अच्छे काम करके किसी की निंदा ना करे, अपने क्रोध को अपने संयम में रखे, कोशिश करे सबसे मीठा मीठा बोले, और जो संकल्प किया है उसको हमेशा अपने मन में रखे कि जो मैंने संकल्प किया है उसको किस प्रकार मैं पूरा करूं, अपने मन से और अपनी आत्मा से पूरा लगन से उसके ऊपर फुल्ली कॉन्सेंट्रेट करके, फोकस करके मैं उसको पूरा कर सकूं। ये इतना सुंदर व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि हाँ, एक और प्रश्न आता है कि जब स्त्रियां अपने मासिक धर्म में हो तो वो क्या ना करे। वो जप कर सकती हैं, वो पढ़ाई कर सकती है, जो भी मैंने सब कहा वो कर सकती है। केवल मासिक धर्म के समय मंदिर जाना वर्जित होता है, मंदिर में अपने भगवान की पर्सनल सेवा करना वो वर्जित होता है। वो कुछ दिनों का जो पालन होता है उतना। बाकी आप अपनी भगवत गीता खोल के पढ़ सकते हैं, आप श्रीमद् भागवतम का पठन कर सकते हैं, आप बाकी सब काम कर सकते हैं, वैष्णवों को भोजन करा सकते हैं, भजन कीर्तन कर सकते हैं, जप कर सकते हैं, बाकी सारे के सारे काम आप कर सकते हैं। केवल भगवान के मंदिर उन 3-4 दिनों के लिए जाना वर्जित होता है, और भगवान की पर्सनल अपने हाथों से उस समय सेवा करना वर्जित होता है। सो ये फॉर एवरीबडी। अच्छा, अब जो खास एक मंत्र है जिसके बारे में मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये जो मंत्र है, ये श्लोक, ये कौंडिन्य ऋषि ने रिपीटेडली चैंट किया था, बार बार इसका पठन किया था। और ये जो श्लोक है, ये सुत गोस्वामी ने नैमिषारण्य में बैठकर सारे जो मुनि थे उन सबको सुनाया था, शौनक आदि ऋषि उन सबको सुनाया था। तो ये बहुत ही सुंदर श्लोक है। गोवर्धन धरम वंदे गोपालम गोपरूपिणम गोकुलोत्सवम ईशान ईशानम गोविंदम गोपिका प्रियम। सो आई विल रिपीट इट वंस अगेन। गोवर्धनधरं वन्दे गोपाल गोपरूपिणं गोकुलोत्सवम् ईशानं गोविंदम गोपिका प्रियम। तो मैं जब डालूंगी इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में ये श्लोक मैं लिख दूंगी, ताकि आप रोज इस श्लोक को चैंट करें। पूरा कृष्ण का ही श्लोक है। कृष्ण की भक्ति ऐसे करो, वैसे करो, कृष्ण के भजन करो, कीर्तन करो, पठन करो, इट इज ऑल कमिंग टू द सेम थिंग। पुरुषोत्तम भगवान को याद करो, पुरुषोत्तम योग के बारे में पढ़ो। बस ये महीना स्पेशल इसलिए है क्योंकि भगवान की बहुत इजीली शरण मिल जाएगी, क्योंकि भगवान ने इस महीने को शरण दी है। तो जो भी इस माह में कुछ भी थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा कुछ करता है, मन लगा के करता है, तो भगवान उसको भी आलिंगन कर लेंगे और उसको भी अपनी शरण में दे देते हैं। तो ये थी पुरुषोत्तम मास की, अधिक मास की स्पेशल कथा। सो 3 चीजें कही गई हैं सबसे इंपॉर्टेंट: श्रवणम, कीर्तनम और स्मरणम।
ये तीन अगर बेसिक याद कर ली, भगवान के नाम का श्रवण करो, भगवान के नाम का कीर्तन करो, भगवान को नियमित रूप से हर समय खाना बनाते, काम करते, ऑफिस जाते, खेलते कूदते, जो भी कर रहे हो हर समय श्रवण करते रहो, कीर्तन करते रहो और स्मरण करते रहो, याद करते रहो भगवान के नाम। ये तीन अगर कर लिए तो पूरा महीने में अच्छा ही काम होगा, फिर तो कुछ और गलत हो ही नहीं सकता। एक और चीज जो हम कर सकते हैं, मेरे दिमाग से उतर गई, खास, आई एम सो सॉरी। एक चौराग्र अष्टकम है, जो कि बिल्व मंगल ठाकुर ने लिखा हुआ है। बहुत ही सुंदर चौराग्र अष्टकम है। शायद कथामृत में अगली बार पूरा एक बार गा ही लेते हैं, बहुत सुंदर है वो। अगर पॉसिबल है तो हर रोज एक बार दीपदान करते वक्त चौराग्र अष्टकम गा सकते हैं आप, हर रोज इस महीने के अंदर। जैसे हम दामोदर अष्टकम गाते हैं, वैसे चौराग्र अष्टकम दीपदान करते हुए ये रोज गा सकते हैं। बहुत सुंदर। तो पुरुषोत्तम मास की सबको बहुत हार्दिक बधाई, क्योंकि बहुत स्पेशल मंथ आ रहा है। लेट अस बी वेरी एक्साइटेड टू रिसीव दिस मंथ एंड डू एज मच एज पॉसिबल टू प्योरिफाई आवरसेल्व्स। हमको अपने आप को शुद्धिकरण करने का इतना सुंदर मौका मिल रहा है। 3 साल बाद दोबारा आएगा, समय का कोई भरोसा नहीं होता, आज सांसें है कल नहीं है। जो आज है उसका उपयोग करें, सदुपयोग करें और अपने जीवन को सफल बनाइए। कथामृत के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा, थैंक यू अगेन फॉर ज्वाइनिंग विद कथामृत।